भीतर की शांति ये बुद्ध की एक अनोखी कहानी है। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। आनंद अपने खुशमिजाज स्वभाव और गर्मजोशी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हालांकि अपनी बाहरी खुशमिजाजी के बावजूद आनंद अपने भीतर एक भारी बोझ लिए हुए था। वह चिंताओं से ग्रस्त था जो भूखे जानवरों की तरह उसकी आत्मा को कुतर रहे थे। एक दिन अपनी परेशानियों का बोझ और अधिक सहन न कर पाने के कारण आनंद ने गौतम बुद्ध, जो कि प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, के ज्ञान में सांत्वना पाने का फैसला किया। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ आनंद शांत उपवन की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां बुद्ध अक्सर ध्यान लगाया करते थे। जैसे ही आनंद उपवन के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि उनके ऊपर शांति छा गई है। हवा में खिले हुए फूलों की खुशबू थी और पत्तियों की हल्की सरसराहट एक सुखद संगीत प्रदान कर रही थी। उपवन के हृदय में एक राजसी बोधि वृक्ष की छाया के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। चेहरा शांत था और उनकी आंखें असीम करुणा से भरी हुई थीं। आनंद बुद्ध के पास गया और उनके सामने आदरपूर्वक झुका। हे बुद्धिमान, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैं मार्गदर्शन की तलाश में आपके पास आया हूँ। मेरा दिल बोझ से भारी है और मेरा दिमाग संदेह से घिरा हुआ है। कृपया मेरे साथ अपना ज्ञान साझा करें और मुझे शांति पाने में मदद करें। बुद्ध ने आनंद को ऐसी आंखों से देखा जैसे कि वह उसकी आत्मा की गहराई में झांक रहा हो। डरो मत मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मियों की हवा की तरह कोमल थी। मेरे पास बैठो और साथ में हम आंतरिक शांति के मार्ग तलाशेंगे। आनंद बुद्ध के पास बैठ गया और कुछ समय के लिए वे एक साथ मौन में बैठे रहे। हवा में पत्तियों की नरम सरसराहट ही एकमात्र ध्वनि थी। फिर एक शांत मुस्कान के साथ बुद्ध ने शुरू किया। जीवन, मेरे प्यारे आनंद, अनंत काल के सागर की ओर निरंतर बहने वाली नदी की तरह है। अपने रास्ते में नदी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन यह कभी भी अपना मूल स्वभाव नहीं खोती, शांत, दृढ़ और अडिग। जैसे ही बुद्ध ने बात की, आनंद की मन की आंखों में छवियां बनने लगी। उसने खुद को एक के रूप में देखा। उसने खुद को जीवन की नदी के विशाल विस्तार में बहती एक छोटी नाव के रूप में देखा, जो तूफानों से टकरा रही थी और उसके नियंत्रण से परे धाराओं से टकरा रही थी। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जीवन के जल को शालीनता और गरिमा के साथ पार करने की शक्ति है, बुद्ध ने आगे कहा। अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो। तुम क्या देखते हो? आनंद ने अपनी आंखें बंद की और अपनी निगाह भीतर की ओर घुमाई, और उस क्षण उसने अपने परेशान मन के अंधेरे के बीच चमकती हुई रोशनी की एक झलक देखी। यह उसकी अपनी आंतरिक बुद्धि का प्रकाश था। आशा और शक्ति का एक प्रकाश शक्ति है। जैसे नदी समुद्र तक अपना रास्ता खोजती है, वैसे ही तुम भी आंतरिक शांति का रास्ता खोजोगे। अपने दिल की बुद्धि पर भरोसा करो और इसे जीवन के परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। इन शब्दों के साथ बुद्ध चुप हो गए और आनंद ने अपनी आंखें खोली, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उस क्षण वह समझ गया कि सच्ची शांति केवल अपने भीतर ही पाई जा सकती है, और यह कि चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आनंद को केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है। और चाहे जीवन का सागर कितना भी तूफानी क्यों न हो जाए, आंतरिक ज्ञान का प्रकाश हमेशा उसे घर तक ले जाएगा। कृतज्ञता से भरे हृदय से आनंद ने एक बार फिर बुद्ध को प्रणाम किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब वह उपवन छोड़ने के लिए मुड़ा, तो उसे पता था कि आने वाले दिनों में उसे और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपने साथ शांति लेकर आया है, कि उसके भीतर बुद्ध की बुद्धि की शांति और शक्ति है। और इसलिए उद्देश्य और शांति की एक नई भावना के साथ आनंद जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। उसका दिल इस ज्ञान से उत्साहित था कि चाहे आगे कोई भी परीक्षा क्यों न हो, वह हमेशा अपने भीतर की शांति में शरण पाएगा।